रेडियो खांची 90.4 एफएम पर प्रसारित किए जाने वाले विषय वस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुतकर्ता को दिया जाता है। हमारा मकसद है समाज में ज्ञान एवं सकारात्मकता को आगे बढ़ाना। रेडियो खांची हम सबका रेडियो पर मैं अभिषेक कुमार, गेस्ट टीचर ऑफ रीजनिंग फैकल्टी CPPS रांची यूनिवर्सिटी, आज इस ऑनलाइन चर्चा के लिए आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस चर्चा में हम रीजनिंग की इक्वलिटी इनइक्वलिटी चैप्टर पर जो चर्चा हुई थी उसी चर्चा को बढ़ाएंगे। आज हम सीखेंगे इसके कॉन्सेप्ट को और इसके जो शॉर्टकट तरीके देखे थे उसी के माध्यम से हम किस प्रकार एडवांस स्तर के क्वेश्चन को परीक्षा में आसानी से हल कर सकते हैं। विद्यार्थियों, पिछली बार हमने कुछ प्रश्नों के माध्यम से ये देखा था कि किस प्रकार इन प्रश्नों को दरवाज़ा खुला है और दरवाज़ा बंद है के कॉन्सेप्ट के माध्यम से हल करते चले जाते हैं, और वो भी बिना पेन या पेंसिल पकड़े हुए। तो उसी चर्चा को आज बढ़ाते हैं और कुछ प्रश्नों के माध्यम से दोबारा आज हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन को टच करेंगे। तो जिसके लिए मैं चाहता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग अपना एक कॉपी या पीस ऑफ पेपर ले लें और पेंसिल या पेन ले लें। तो जैसा कि हमने बताया था कि क्वेश्चन को एडवांस करने के लिए इसमें कई बार कुछ चिन्हों का सहारा लिया जाता है, कुछ सूचक चिन्हों का सहारा लिया जाता है। सूचक चिन्ह जैसा कि मैंने पिछली बार चर्चा किया था, जैसे कि कॉपीराइट का चिन्ह, डॉलर का चिन्ह, रुपया का चिन्ह, एंड का चिन्ह, ओमेगा का चिन्ह, इन्फिनिटी का चिन्ह, ये चिन्ह कुछ भी हो सकता है। तो चलिए एक नमूना हम लोग लेते हैं। जैसे प्रश्न कुछ इस प्रकार आता है, जैसे प्रश्न में लिखा रहेगा, आप लोग लिखते चले जाएंगे जैसे मैं बोलूँगा उस प्रकार से। ए डॉलर बी, ए और बी के बीच में डॉलर का साइन दें और उसके बगल में लिखें ए बी से न तो बड़ा और ना ही छोटा है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ए डॉलर बी का अर्थ होगा ए बी से ना तो बड़ा है और ना ही छोटा है। ए एट द रेट बी, ए एट द रेट बी का मतलब होगा ए बी से ना तो बड़ा ना बराबर है। ए परसेंट बी, अभी हम लोग परसेंटेज वाला चिन्ह यूज करेंगे। ए परसेंटेज बी का मतलब होगा ए बी से ना तो छोटा ना बराबर है। फिर आगे चलते हैं। ए एंड बी, एंड का वो चिन्ह जो कर्सिव एस की तरह होता है, उसी चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ए एंड बी का मतलब होगा ए बी से छोटा नहीं है। फिर से रिपीट करता हूँ, ए एंड बी का मतलब होगा प्रश्न में ए बी से छोटा नहीं है। उसके बाद ए हैश बी, हैश का चिन्ह आपको याद होगा, जो हम लोग 2 बार अगर प्लस प्लस का चिन्ह अगर लिखेंगे, मतलब एक बॉक्स की तरह बनाते हैं और उसके उसके रेखाओं को थोड़ा सा अगर बढ़ाएंगे तो हैश का चिन्ह बनता है। और नहीं समझ में आ रहा हो तो आप अपने मन मर्जी कोई भी एक चिन्ह यहाँ पे बिठा लें। ए हैश बी मतलब ए बी से बड़ा नहीं है। तो इस प्रकार इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं प्रश्नों में आपको बनाने के लिए कि निम्नलिखित इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करते हुए इनको बनाना है। अब उसके नीचे में लिखा जाएगा निष्कर्ष, कि निष्कर्ष के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन दोबारा होते हैं कि आपको आंसर ABCDE में देना है। तो निष्कर्षों के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार दिए हैं कि जब आपको आंसर करना हो तो आप किस प्रकार आंसर करेंगे। चूँकि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है और ऑनलाइन में आप जब आंसर देंगे तो वो A, B या C, D या E में से किसी एक पे आप क्लिक करते हैं। तो कंक्लूज़न के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन इस प्रकार दिए जाते हैं। ए, आपको ए कब क्लिक करना है, तो उसके लिए लिखा गया है यदि निष्कर्ष 1 सही हो, 2 निष्कर्ष अगर दिए गए हों तो ए तब क्लिक करना है जब निष्कर्ष 1 सही हो, बी तब क्लिक करना है जब निष्कर्ष 2 सही हो, सी
तब क्लिक करेंगे जब निष्कर्ष या तो 2 या तो 1 तो 2 सही हो। डी, ना तो 1 ना ही 2 सही है। ई, तब क्लिक करेंगे यदि दोनों, पहला और दूसरा, दोनों सही है। तो इस प्रकार निष्कर्ष को लेकर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो आपको बेहतर तरीके से मैं समझा पाऊंगा। अब जैसे कि प्रश्न कुछ इस प्रकार आ गया आपके स्क्रीन पे। ए, पहला प्रश्न है, कथन है जिसको स्टेटमेंट कहते हैं, वो कुछ इस प्रकार लिखा गया है, लिखते चले जाएंगे। W एंड P, कॉमा P परसेंटेज G, कॉमा G @ I, कॉमा I hash N. I'm repeating once again. W and P, comma P percentage G, comma G @ I, comma I percentage N. अब निष्कर्ष दिए गए हैं इसी प्रश्न के नीचे में। पहला निष्कर्ष है कंक्लूजन नंबर 1 N परसेंटेज W, दूसरा निष्कर्ष है N hash W। अब ये कुछ इस प्रकार एक प्रश्न हो गया आपके सामने। अब ये कथन है और ये दो निष्कर्ष दिए गए हैं, कंक्लूजन नंबर 1 और कंक्लूजन नंबर 2। अब आपको इसमें ये बताना है कि कंक्लूजन नंबर 1 जो बताया गया है, क्या ये जो कथन दिया गया है, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, क्या ये वहाँ पे फिट बैठता है। उसी प्रकार नंबर 2 को चेक करके आपको देखना है और बताना है कि क्या ये कंक्लूजन नंबर 2 स्टेटमेंट में फिट बैठता है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी यहाँ पे सूचक, जो सिंबॉलिक टर्म यूज किया गया था और उनको लिखकर कुछ बतलाया गया था इंस्ट्रक्शन में, आप उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। कहीं एक रफ शीट पे आप जब एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो कहीं एक कोने में पहले इसको आप कर लें। डॉलर का मतलब क्या बतलाया गया था? ए बी से ना तो बड़ा है ना ही छोटा है। तो इसका क्लियर मतलब ये होता है कि अगर ए बी से नहीं तो बड़ा है और ना ही छोटा है, यानी क्या होगा, वो बराबर होगा। तो आप डॉलर चिन्ह कहीं पे लिखें और उसके ठीक बगल में बराबर का चिन्ह बिठा दें। ये आपने एक चीज़ सिंप्लीफाई कर लिया। अब @ को सिंप्लीफाई करेंगे। ए @ बी दिया गया था इंस्ट्रक्शन में, तो ए बी से ना तो बड़ा ना बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी से ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी से छोटा होगा। उसी प्रकार ए परसेंटेज बी में हम लोग चलते हैं, परसेंट लिखेंगे और उसके ठीक बगल में सिंप्लीफाई करते हुए लिखेंगे। क्या लिखा गया था परसेंटेज के लिए कि ए बी से ना तो छोटा ना तो बराबर। तो अब ना तो ए छोटा है और ना ही बराबर है, तो यह निश्चित रूप से क्या होगा, बड़ा होगा। तो परसेंट के बगल में हम क्या लिखेंगे, बड़ा चिन्ह को लिखेंगे, जिसका मुंह जो होगा वो खुला हुआ रहेगा बाईं ओर। ठीक है। अब ए एंड बी के लिए लिखा गया था ए बी से छोटा नहीं है। तो दो बातें होती है यहाँ पे। जब इस प्रकार हो कि ए बी से छोटा नहीं है, तो ए बी से बड़ा होगा और ए बी के बराबर भी हो सकता है। तो यानी कि आप एंड के बगल में खुला मुंह बाईं ओर बनाएंगे और बंद मुंह दाईं ओर करके लिख देंगे, और उसके नीचे में बराबर का एक चिन्ह होता है जो हम लोग जिसको कहते हैं ग्रेटर इक्वल। तो ग्रेटर इक्वल का चिन्ह प्रयोग करेंगे एंड के बगल में। और उसी प्रकार एक हैश वाला बच गया, ए हैश बी। ए बी से बड़ा नहीं है, तो ए बी से बड़ा नहीं है तो दो बातें फिर दोबारा निकल कर आती हैं। एक बात तो ये कि ए बी से छोटा होगा और ए बी के बराबर भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखने का जो तरीका होगा, बाईं ओर मुंह बंद कर देंगे और दाईं ओर मुंह खुला रखेंगे, यानी कि ये चिन्ह होगा स्मॉलर एंड इक्वल का चिन्ह। तो जब हमने ये सिंप्लीफाई कर लिया सारे चिन्हों को, तो ये बहुत काम करने वाला है हमें सवालों को हल करते समय। कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे कि प्रश्न दिया गया था अभी, क्या W एंड P, कॉमा P परसेंटेज G, कॉमा G @ I और I हैश N। अब यहाँ पे ये करना है कि आप सभी को लिख दें। W और P के बीच में एंड का चिन्ह था, एंड को रिप्लेस करना है किस चिन्ह के साथ में,
ग्रेटर इक्वल के चिन्ह के साथ में, तो W इज ग्रेटर और इक्वल P, तो ये चिन्ह हो जाएगा। अब P परसेंटेज G, तो P के ठीक बगल में कॉमा लिखने की जरूरत नहीं है, P के ठीक दाहिनी ओर G लिख दें, और बीच में अब P और G के बीच में परसेंटेज का चिन्ह बतलाया गया था, तो ये परसेंटेज का चिन्ह क्या बतला रहा है, ग्रेटर का, तो ग्रेटर वाला चिन्ह इस्तेमाल करें। फिर उसी प्रकार G और I के बीच में A का चिन्ह बताया गया था, तो कॉमा हटा दें, अब G के दाहिनी ओर I लिखें, और एट दी रेट का मतलब क्या था, स्मॉलर वाला, तो G छोटा हो जाएगा I से, और I और N के बीच में हैश का चिन्ह बतलाया गया था, तो हैश का मतलब हो गया स्मॉलर एंड इक्वल, छोटा भी है और बराबर भी है, तो कॉमा हटा दे। तो अब इस तरीके से ये लिखा जाएगा W P, यानी कि W ग्रेटर इक्वल P, P ग्रेटर G, G स्मॉलर I, एंड I इज स्मॉलर एंड इक्वल देन N। अब निष्कर्ष को भी हम लोग उसी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। N और W के बीच में क्या बतलाया गया था, परसेंटेज का चिन्ह था, तो N इज ग्रेटर देन W हो जाएगा, और कंक्लूजन नंबर 2 में हैश का चिन्ह था N और W के बीच में, तो ये हो जाएगा N इज स्मॉलर देन W। अब हम लोग वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, दरवाज़ा खुला है और बंद है, तो देखिए N और W, N को लेकर जाना है W के पास, यानी कि अब N जहाँ जहाँ से गुजरेगा उसे रास्ते खुले मिलने चाहिए, दरवाजे खुले होने चाहिए, तो N को लेकर जाना है W के पास, तो अब N से हम यात्रा शुरू करेंगे। देखिए N जा रहा है I के पास, I जा रहा है G के पास, लेकिन G P के पास नहीं पहुंच सकता है, यानी कि पहला गलत हो गया कंक्लूजन। अब दूसरे कंक्लूजन की ओर चलते हैं, उसमें बताया गया W को N के पास जाना है, और दूसरी बात ये भी ध्यान में रखनी है कि इक्वल का साइन नीचे मिलते हुए रहना चाहिए, तभी जाएगा, ये शर्त है। तो अब हम कथन की ओर चलते हैं, W के पास जाते हैं, W जा रहा है P के पास, ठीक है, जा सकता है, दरवाजे खुले हैं W के लिए, और नीचे में बराबर भी मिला है हमें। अब हम P से G की ओर बढ़ते हैं W को लेकर, तो वहाँ पे खुला तो मिला दरवाज़ा, लेकिन वो क्या है, इक्वल का साइन नीचे में नहीं था, यानी कि ये भी कंक्लूजन गलत होगा। तो अब यहाँ पे आंसर हमें कौन सा क्लिक करना होगा, तो हम निष्कर्ष के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, यदि एक कब क्लिक करेंगे, यदि निष्कर्ष 1 सही हो, बी कब क्लिक करेंगे, यदि निष्कर्ष 2 सही हो। तो इसी प्रकार आपने नोट किया है अगर, तो आंसर कौन सा फिट बैठेगा यहाँ पे, डी वाला आंसर हमारा हो जाएगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी आंसर सही नहीं है, कंक्लूजन सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे U@D, D फॉर डॉग, कॉमा $E, कॉमा E परसेंटेज Y, कॉमा Y एंड W। तो ये प्रश्न हो गया, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, U@D, कॉमा $E, कॉमा E परसेंटेज Y, कॉमा Y एंड W। तो इस तरीके से हमारा स्टेटमेंट दिया गया है। अब कंक्लूजन भी दिया गया है उसके नीचे में। नंबर 1 कंक्लूजन लिखेंगे U@Y, दूसरा कंक्लूजन W परसेंटेज D फॉर डॉग। तो ये 2 कंक्लूजन हमारे सामने हैं। हम लोग सिंप्लीफाई अब दोबारा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमने ऑलरेडी कहीं पे नोटिंग कर रखा है कि किस चिन्ह का रिप्लेसमेंट कौन सा है, तो अब हम यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। प्रश्न में था U और D के बीच में एट दी रेट को रिप्लेस करेगा कौन, स्मॉलर वाला साइन। D और E के बीच में आ जाएगा इक्वल, E और Y के बीच में आ जाएगा ग्रेटर वाला साइन, और Y और W के बीच में आ जाएगा ग्रेटर इक्वल का साइन। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट तैयार हो गया। अब फिर से मिला लें, मैं बाईं से दाईं ओर लिखवाता हूँ। Y U और D के बीच में स्मॉलर, U इज स्मॉलर दैन D इज इक्वल टू E इज ग्रेटर दैन Y इज ग्रेटर इक्वल B, Y इज ग्रेटर इक्वल W। तो ये हमारा स्टेटमेंट सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। अब कंक्लूजन को सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे कंक्लूजन में हो जाएगा U@Y को लिखेंगे U इज ग्रेटर दैन Y, और नंबर 2 कंक्लूजन को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे W परसेंटेज D, मतलब W इज ग्रेटर दैन D।
अब आप यहाँ पे देखेंगे y को लेकर जाना है u के पास, तो y u के पास जा रहा है क्या? आप देखिए स्टेटमेंट में आप जाइए, y कहाँ पे है, मिल गया y। अब y को लेकर जाइए u के पास, लेकिन दरवाजे खुले होने चाहिए, तो y के बाईं और लास्ट में u है। अब आप जैसे ही y से बढ़कर जाएंगे e के पास ही आपको दरवाज़ा बंद मिलेगा, यानी कि ये आंसर गलत हो गया, ये कंक्लूजन वैलिड नहीं है। दूसरे कंक्लूजन की ओर चलते हैं। W ग्रेटर दैन D, यानी कि W को लेकर जाना है D के पास। अब देखिए W को हम लेकर जाते हैं D के पास, तो W के बाईं तरफ D है और W के पास भी वही समस्या है, दरवाजे इसके लिए बंद हैं, यानी कि दोनों ही कंक्लूजन यहाँ पे इनवैलिड हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा D। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। Z%N, N#K, K$M, M@R। फिर से रिपीट करता हूँ, Z%N, N#K, K$M, M@R। अब नंबर 1 कंक्लूजन है $M, नंबर 2 कंक्लूजन है M%N। अब हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो अगर आपने सिंप्लीफाई कर लिया होगा तो बाएं से दाईं ओर चलिए, चलते हैं, मिलाते चले जाते हैं। परसेंट को रिप्लेस करेगा ग्रेटर वाला साइन, यानी Z इज ग्रेटर दैन N, N इज स्मॉलर इक्वल K इज इक्वल टू M एंड M इज स्मॉलर दैन R। अब निष्कर्ष को भी हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। जो कंक्लूजन था $M का मतलब हो गया M इज इक्वल टू N, और M%N का मतलब हो गया M इज ग्रेटर दैन N। तो अब यहाँ पे हम लोग M और N, यानी M को लेकर जाना है N के पास, या कह लें N को लेकर जाना है M के पास। चूंकि दोनों बराबर है तो दोनों में से कोई कहीं भी जा सकता है। तो M या N को आप पकड़ लें। M को पकड़ते हैं, अगर लेकर जाते हैं N की तरफ, तो M से K तो जाएगा और K से N तक भी पहुँच रहा है, तो यानी कि M से N तक पहुँचा जा सकता है। लेकिन बीच में एक कंडीशन आ गया, क्या कि M से जब हम K की ओर जा रहे हैं और K से N तक के लिए तो हम पहुंच ही जा रहे हैं, लेकिन ये ग्रेटर का साइन आ गया बीच में, K इज ग्रेटर दैन N, यानी कि हमें केवल बराबर का साइन चाहिए था। तो ठीक है, 50% ये सही तो है। दूसरे कंक्लूजन को देखें, M इज ग्रेटर दैन N, यानी M को लेकर जाना है N के पास, तो M को लेकर चलते हैं हम N के पास। अच्छा, दोनों ही बातें यहाँ पे दे दी गई हैं ऑप्शन में, तो दोनों में से कोई एक ही बात होगी, या तो M N के बराबर होगा या तो M N से बड़ा होगा। तो जब इस तरीके का सिचुएशन हो तो इसके लिए हमें इंस्ट्रक्शन में जब आप जाएंगे तो C वाला कंक्लूजन जो है, C वाला इंस्ट्रक्शन वो ये बतलाता है, ईदर का रहता है, या तो पहला या तो दूसरा सही हो, दोनों में से कोई एक सही तो होगा ही, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा C। ठीक है, तो ये इस प्रकार बनेगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। S यानी कि स्टेटमेंट लिख लें, V एंड V फॉर वायलिन, V एंड D, D%T, K$T, K#F। फिर से रिपीट करता हूँ स्टेटमेंट को, V एंड D, D%T, K$T, K#F। अब कंक्लूजन नंबर 1 है V%F, नंबर 2 है V%K। तो इसे हम लोग बनाएंगे V इज ग्रेटर दैन D, D इज ग्रेटर दैन T, T इज इक्वल K, K इज स्मॉलर इक्वल F। कुछ इस प्रकार से हमारा स्टेटमेंट तैयार होगा। फिर से रिपीट कर लें, आप मिला लेंगे, V ग्रेटर इक्वल D, D ग्रेटर दैन T, T इक्वल K, K इज स्मॉलर इक्वल F। अब निष्कर्ष में हम लोग चलते हैं। कंक्लूजन नंबर 1, V इज ग्रेटर दैन F, और नंबर 2 कंक्लूजन हो जाएगा V इज ग्रेटर दैन K। अब V को F की ओर लेकर जाना है, तो आप देखकर बता सकते हैं कि V F तक नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि F के ठीक पहले वाला जो चिन्ह है वो बतला रहा है कि दरवाजे बंद हैं, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, V को लेकर जाना है K के पास, तो V को K के पास लेकर जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि
यहाँ पे सभी दरवाजे खुले हैं और बीच में डी और टी के बीच में जो चिन्ह है वो ये बतला रहा है कि V निश्चित रूप से T से बड़ा है तो K से भी बड़ा ही होगा, तो यानी कि ये हमारा आंसर B हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग प्रश्नों को हल करके आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी में आज की जो चर्चा है एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाएगी, और इस कोरोना के दौर में मैं इस चर्चा को विराम देते हुए आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।